आज की इस वीडियो में आपका जो है नंबर काफी हाइक हो जाएगा। फॉर्मूला बेस पे ही आपको 20 से लेकर के 25 नंबर आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो फॉर्मूला का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला को आप लोग देखो, 5 मिनट या 6 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। वास्तविक संख्याएं सबसे पहला चैप्टर है 10th क्लास का, के अंदर जो आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, इस फॉर्मूला के अंदर आपको विभाजन जो है, भाग जो आप करते हैं, आपको एक ये वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, जहाँ पे जो भाग जो आप करते हैं, जैसे मान लो ये 10 है और यहाँ पे 98 दिया, इसको 9 टाइम में लगाओगे तो 90 होगा और यहाँ से 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। तो ये जो 98 है इसको हम लोग A मानते हैं, तो यहाँ पे 98 की जगह A हो जाएगा और B और Q है। ठीक है, B और Q है, तो B की जगह 10 और Q की जगह 9, इसको गुना में लेते हैं और R की जगह रिमाइंडर माना जाता है 8। ठीक है, Q की जगह कोशिएंट माना जाता है और B की जगह डिवाइडर माना जाता है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला इसके ऊपर सेटिंग होता है। तो पहला तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है इसको हम लोग याद कर लेंगे। A बराबर BQ प्लस R, जो आप इस तरीके से डिवाइड करके भी आप समझ सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ABQ प्लस R। ठीक है, ABQ प्लस R इसका फॉर्मूला होता है पहला वाले का। 1 नंबर के क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला आपको पूछ सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, या विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है। अब दूसरा है यहाँ पे, इसी के अंदर आपको पूछेगा कि दो संख्याओं के लिए, ठीक है, HCF इंटू LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर HCF और LCM दिया है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपस में बराबर होगा। दो संख्या का LCM और HCF दिया होगा तो दोनों संख्या बराबर होगा। होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें आपको दो तरीके से फॉर्मूला लिखा जा सकता है। एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आपका मैं लिख देता हूँ HCF बराबर, अगर पूछेगा, ठीक है, तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, और नीचे में हो जाएगा ये जो गुना है तो ये नीचे में आ जाएगा, HCF छट गया तो LCM नीचे में आ जाएगा। जो गुना में होता है वो भागा में हो जाता है। और दूसरा में क्या होगा, दूसरा में भी सेम रहेगा, बस LCM की जगह HCF, यहाँ पे LCM हो जाएगा और नीचे बाई में आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 3 फॉर्मूला आपको बन जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, HCF इंटू LCM इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। एक ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। तो रियल नंबर के अंदर बेसिकली आपको ये 2 फॉर्मूले पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पे आपको जो दिया है पोलिनोमियल्स है। पोलिनोमियल्स में बहुत आसान है, ये तो आपका विभाजन एल्गोरिथम है जो पीछे में बताया था कि A इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस R। तो बस यही फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, बस इसी को समझने का देरी है आपको। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ जाइएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब चलो, अब बहुपद अगर इस तरीके का कोई वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस BX प्लस C, तो शून्यकों का या जीरोज निकालने का, ठीक है, जीरो शून्यक बहुत आप लोगों ने सुना होगा। तो वैसे में हम लोग याद करते हैं शून्यकों का योग, या फिर इसका दूसरा नाम है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे -B/A। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल रहेगा तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये C/A। तो बस इसको याद रख लीजिएगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप इसको भी याद कर लें क्योंकि ये आपका आता है एग्जाम में, तो ये भी आई है। आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहो। अब जो यहाँ पे है ये लीनियर पेयर इक्वेशन से है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर आपको ग्राफ पूछा जाता है कि ग्राफ कैसे बनाए, या फिर आपको ग्राफ की स्थिति बनाया जाता है कि यानी कि अगर कोई वैल्यू 0 से बड़ा है या कोई वैल्यू 0 से छोटा है, ठीक है, या तो इस तरीके से आपका एक वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो इसमें वास्तविक और असमान वाला मैंने इसी वीडियो पे बताया हुआ है, ये तीनों कंडीशन। ठीक है, फिलहाल ये फॉर्मूला की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताएगा, आपको A1x प्लस B1y। ठीक है, तो एक इसको देख लेना जिसका यहाँ पे इसका विस्तार से दिया हुआ है। एक क्या दिया हुआ है, x माइनस B1C2 माइनस B2C2C1 इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये x/y1 है। तो इस तरीके से आपस में ये तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस गुणनखंड विधि है और ये सामान्य रूप में इस तरीके से आपको दिया जाता है कि ये इसके बराबर रहेगा, ये इसके बराबर रहेगा और ये इसके बराबर रहेगा। ठीक है, तो A1 A2 यहाँ पे तो आपको पता ही होगा कि A1 A2 बराबर होता है B1 B2। ठीक है, और उसके बाद होता है C1 C2। ठीक है, C1 C2, तो ये तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, वास्तविक और असमान। ठीक है, और अगर कोई बराबर नहीं होता है तो क्या होता है कि कोई, है ना, कोई हल नहीं है। तो इस तरीके से आपका निकलता है इसमें। तो ये आपका ये 3 तरीके का एक ये हो गया, तो इसको याद रख लीजिए। भी क्वेश्चन पूछता है, जरूर पूछता है ये भी क्वेश्चन, ज्यादातर इसमें आपको ग्राफ पूछेगा।
ठीक है। ग्राफ में अगर स्थिति पूछेगा तो आप इस तरीके से बता दीजिएगा, स्थिति नहीं पूछेगा तो आप सीधा बस ग्राफ को आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर जो आपको दिया है, इसके अंदर क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण आप लोग तो पता ही होगा कि बहुत आसान है, ठीक है। बस ये जो बहुपद वाला है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके आगे जीरो रहता है, ठीक है। और यहाँ पे द्विघात का सूत्र होता है, ठीक है। एक तो डी बराबर होता है, डी बराबर होता है, एक ये फॉर्मूलाज होता है, एक ये वाला। सबसे पहले तो यही निकलता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकलता है, तो ये एक ही साथ ऐड कर दिया है। आप अल्फा और बीटा का अलग अलग निकाल सकते हैं, जैसे माइनस बी, ठीक है, एक बार प्लस ले लीजिए रूट अंडर डी, ठीक है। डी की वैल्यू पहले निकाल लीजिएगा तो नीचे में 2a कर दीजिएगा। बीटा में क्या होता है, माइनस बी और माइनस रूट अंडर डी, ठीक है, और नीचे में 2a कर दीजिएगा। तो या तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं या तो इस तरीके से भी। तो यही इसका आपका दो तरीके का फॉर्मूला जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण में पूछा जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, ठीक है। ये एपी है, बहुत ज़्यादा इसमें से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे जो टॉपिक है उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो देखो मैं 20 से 25 नंबर बस इस फॉर्मूला से ही आपका कंफर्म करवा दूंगा। तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी एनवा पद। तो इसके अंदर क्या बता रहा है कि अगर आपको एन टर्म कभी भी बोलेगा निकालने के लिए कि 10वां पद, चौथा पद, 5वां पद, इस तरीके से, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला नंबर 1 यानी एनवा पद का यूज करना पड़ेगा। इसका क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आसान है। और इसी की संख्या का टर्म पूछेगा तो ये, और अगर योग पूछ दिया तो ये वाला फॉर्मूला उसके साथ सेट होगा, ठीक है। या फिर अगर आपको एक सिचुएशन में पूछ दिया जाए, ठीक है, कि समान वाले लॉन्ग टर्म का, तो उसमें एक ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है, ये वाला जहाँ पे फिक्स हो जाए। तो ये इस तरीके से आपका 3 फॉर्मूला का यूजेज है जो आपको पता होगा और पढ़ के आए होंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है समान पदों की जो बात करती है तो इसमें यूज होता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ ट्रायंगल की बात है। तो ट्रायंगल में आपका ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर तो सबको पता ही होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोग इस तरीके से भी जानते होंगे, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, पी स्क्वायर। या फिर अगर आप एच को अगर ये हटा दीजिएगा स्क्वायर, तो यहाँ से ये बी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर ये माइनस प्लस में रहता है तो बस ये दोनों प्लस में रहेगा, बाद बाकी आप किसी को भी लोगे तो अंदर में एच से उसको माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर पी भी लोगे तो आपको एच से उसके अंदर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको यूज किया जाता है, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो ये भी आपका आसान है, ठीक है। तो इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में जरूर आएगा, तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट था। अब चलिए हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेट की तरफ, कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। ये विभाजन का सूत्र है और ये दूरी का सूत्र है। दूरी निकालने के लिए क्या है, तो ये तो आपको पता ही है कि x एक y रहेगा, x2 माइनस x1 करते हैं, मतलब दूसरा को पहले से और फिर दूसरे टर्म में फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट अंडर करते हैं। तो ये आसान है। उसके बाद विभाजन का सूत्र रहेगा, तो ये विभाजन वाला है। तो ये थोड़ा सा आपको लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन याद कर लेना। इसको याद करने का सही तरीका क्या है वो मैं बता देता हूँ। mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस 1, ठीक है। इसको 3-4 बार बोलना, याद हो जाएगा, ठीक है। तो mx2 प्लस mx2 प्लस nx1 बाई में m प्लस n, इसको याद कर लेना। अब जस्ट इसका यहाँ पे y वाला हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। इस तरीके से आप दिमाग लगा के इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन इससे रहता है, तो इसको जरा ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट जो है ये भी आपका यूनिवर्सल है, ठीक है। तो ये सब तो आपको एग्जाम में पूछता है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन पूछता है, सिंगल किसी का नहीं पूछेगा। अब किसी के मैथ्स के अंदर आ सकता है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊंचाई एवं दूरी, इसको याद कर लेना, ऊंचाई बटा दूरी। उसके बाद आपका ये 3 फॉर्मूला अधिकतर यूज किए जाते हैं, जो सिद्ध करने वाला पूछेगा कि सिद्ध करेगी, तो उसमें आपको ये 3 फॉर्मूला काम आएंगे। और ये जो है ये तो आप सबको पता है कि साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई बी बाई पी होता है और पी बाई बी होता है। तो इस तरीके से आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। अब
आते हैं हम लोग, और इसमें तीन चीज और होगा, वो क्या होगा, कॉसेक होगा, ठीक है, एक कॉसेक हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे कॉट हो जाएगा, सॉरी सेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका कॉट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा कर देना, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा कर देना, मतलब एच बाई पी, ठीक है, और इसका करोगे क्या, एच बाई बी, और इसका करोगे क्या, बी बाई पी, ठीक है। इस तरीके से ये तीनों इसका अपोजिट होता है। इसके अंदर भी एक फॉर्मूला निकल सकता है, क्या निकल सकता है, साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें आपको याद रखने का सही फॉर्मूला है कि अगर स्क्वायर में साइन कॉस एक साथ है तो उसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और tan का सेक के साथ अगर दिया हुआ है कॉम्बिनेशन तो इस तरीके से रखना। तो ये सिद्ध करने वाले, जब भी आप सिद्ध करने वाले बनाएंगे तो सिद्ध करने वाले में ये इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। और इसका अभी आपको यूज नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है, लेकिन अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी मैं आगे बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में इससे आपको कम से कम 7 से 8, ठीक है, नंबर के सवाल पूछे जाते हैं सिर्फ इससे, इस बॉक्स से। तो इसको याद रखना जरूरी है। इसका कई सारा तरीका है, लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि भाई तुम डायरेक्टली याद कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसको तुम डायरेक्टली याद कर लो, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और इसमें वैल्यू निकालने का, कि मान निकाले, जैसे इस तरीके से दे देगा कि साइन 15 डिग्री का मान निकाले, साइन 85 डिग्री का मान निकाला, तो इस तरीके से ये जो है ना ये देता है। तो अगर इस पे सटीक बैठ जाएगा, ये वाला डिग्री पे अगर बैठ गया तो यहाँ से ले लेना, और अगर ये डिग्री के अलावा अगर पूछेगा तो समझना कि इस टेबल से हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको भी याद कर लेना। अगर नहीं पता है तो हमने अपने ही वीडियो में इसी चैनल पे सीरीज में देख लेना, ठीक है, उसमें दिया होगा 100/100 सीरीज में देख लेना। मैंने इन दोनों का बहुत ही अच्छे से डिटेल कॉम्बिनेशन एक बनाया हुआ है पूरा प्ले लिस्ट के अंदर, तो देखोगे तो उसमें 7 से 8 नंबर आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चलो आते हैं कंस्ट्रक्शंस की तरफ। तो कंस्ट्रक्शंस में तो ऐसा कुछ खास होता नहीं है फॉर्मूला, क्योंकि इसमें बनाना पड़ता है, आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसे सर्किल वृत्त के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें आपको 1 नंबर का भी रहेगा, 2 नंबर का भी रहेगा, 3 नंबर का, कहीं भी से भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो आप ये तीनों याद कर लो, ये तीनों जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। हल्का में ये सब पूछा जाएगा, और लॉन्ग अगर 3 या 4 नंबर का रहेगा, 5 नंबर का, 5 नंबर का रहेगा तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहला वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है। पहला है आपका वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखो याद रखना, अगर क्षेत्रफल रहेगा तो आर का स्क्वायर कर देना, ठीक है। परिधि में कोई स्क्वायर नहीं होता तो 2πr, क्योंकि ये दोनों हमेशा कंफ्यूज करता है आदमी। तो यहाँ से तुम याद रख लेना कि अगर क्षेत्रफल है तो πr स्क्वायर कर देंगे, परिधि रहेगा तो 2πr कर देंगे, स्क्वायर हटा के यहाँ पे 2 सेट कर देंगे। तो ये तो तुमको अभी याद हो गया होगा। अब सेक्टर का क्षेत्रफल है यहाँ पे, सेक्टर का, ठीक है। अगर वृत्त है, इसके किसी सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना है तो वहां पे उस तरीके की ये बात करता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे थीटा का वैल्यू देता है यहाँ पे, ठीक है। तो वैसा अगर थीटा का वैल्यू दिया सर्किल से रिलेटेड, समझना यही लगेगा, तो उसको भी याद कर लो। एक क्षेत्रफल है तो πr स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा थीटा बाई 360 इंटू πr स्क्वायर, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, थीटा बाई 360 आपको याद कर लेना। तो इसमें मेनली 3 फॉर्मूला होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब और नेक्स्ट ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम है, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये भी जरूरी है। तो इसमें याद रखना कि अगर ये जो है आयतन पूछेगा घन का, ठीक है, इसमें 2 चीज है, एक घन है, 3 चीज है, घन, बेलन और गोला, ठीक है, घन, बेलन और गोला। तो घन का आयतन पूछेगा तो a क्यूब, ठीक है। यानी याद रखना कि घन जो है वो हथौड़ा, ये सब तरफ से बराबर होता है, ठीक है ना। ये घन जो है सब तरफ से इक्वल टू होता है, ये सब इक्वल होता है, एक ही जैसा, एक ही साइज का चारों साइड से होता है, तो घन हो जाता है। तो उसमें आपका ज्यादा फॉर्मूला नहीं, बस ए है। तो आयतन होगा a क्यूब, ठीक है, आयतन होगा a क्यूब, और कुल पृष्ठीय होगा 6a स्क्वायर, ठीक है, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर और a क्यूब। तो बस ये याद कर लो, घन के लिए याद कर लो, ठीक है। और बेलन का इसमें और भी फॉर्मूला आएगा, ठीक है, लेकिन बस मैंने बस इतना ही पिक किया क्योंकि ज्यादातर यही पूछा जाता है। आयतन πr स्क्वायर h होता है, और फिर उसी तरीके से गोला में 4/3 πr क्यूब होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर होता है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के, लेकिन ये आसान है, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, बेलन का πr स्क्वायर h होता है, आयतन, आयतन बेलन का, और गोला का जो आयतन होता है इसमें आयतन होता है, ठीक है, आयतन, आयतन, ये देख रहे हो ना, आयतन, आयतन और आयतन। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और उसके बाद यहाँ भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो 4πr स्क्वायर 4/3 πr। अब इस दोनों में एक एक फॉर्मूला मैंने छोड़ दिया है, वो तुम सर्च करके ये दोनों याद हो जाएगा।
तो फिर वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये दोनों एक ही होता है। ठीक है, एक पार्श्व होता है, एक और होता है, तो ये इस तरीके से आपको इसमें दोनों में एक एक और होगा, इसमें तो अभी 2 बचा हुआ है, तो इसको आप याद कर लेना। पहले इतना याद करो क्योंकि यही एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका जो है स्टैटिस्टिक्स से है, ठीक है, सांख्यिकी से है। तो सबसे पहला प्रत्यक्ष विधि, इसको आप भूल जाओ, बस याद रखो कि माध्य बराबर हमको क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, बाई में क्या होता है, सिग्मा एफ। ठीक है, तो पहला तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और दूसरा माध्यिका जो पूछा जाता है, तो इसमें आपको ये L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई में एफ इंटू एच, अगर आप पढ़े होंगे पूरा चैप्टर तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो इसका ये याद रख लेना, अदरवाइज इसका 1 नंबर में कोई काम नहीं है, लॉन्ग में ही इसका काम है। बहुलक ये भी आपका लॉन्ग में काम है, तो इसको याद कर लेना। एल प्लस क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, ठीक है, बाई में 2f1, बस ये दोनों सेम नीचे उतरेगा, माइनस f2 इंटू एच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है। अब लास्ट एक और बचा है जो कि बहुत पूछता है, तो इसको भी याद कर लो। ये प्रायिकता का है, प्रोबेबिलिटी का है, तो प्रोबेबिलिटी में बस यही एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। तो ये क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या अब बाई में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो एक अनुकूल है, दूसरा कुल है, बस इसको याद कर लो। तो ये सब मैंने जितने भी आपको मैंने बताए, ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखने की जरूरत है, आप इन सारे चैप्टर्स को जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी के सभी जितने भी फॉर्मूलाज है इसको आप पढ़ लीजिए, ताकि आपका 20 से 25 मार्क्स बहुत इजीली आ जाएगा, क्योंकि इसी बेस्ड पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड पे। इसको आप याद कर लें। ठीक है, चलिए आज के क्लास के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।